बच्चों, आज की वीडियो में हम नए मेथड को लेके आए हैं। ये मेथड है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि जब हम पहली दो विधि हमारी फेल हो जाती है, यानी पहली दो विधियों द्वारा हम समाकलन नहीं निकाल पाते, तो हम उनका आंशिक भिन्न करते हैं, यानी उनका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि आंशिक भिन्न की होगी कैसे, क्योंकि आप लोगों ने 10th में बहुपद पढ़े होंगे, तो बहुपद का आपने गुणनखंड करना सीखा होगा। हम यहाँ भी उसी गुणनखंड का यूज करेंगे जो आप 10th में पढ़कर आए हैं, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाती है कि पहले आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उनको अलग अलग तोड़ के पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आप उनका समाकलन निकाल लेंगे। तो ये विधि आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और आशा करता हूं सारे बच्चे इस वीडियो को देखकर आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन को अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि इनमें से 4 या 8 नंबर का सवाल हमेशा पूछा जाता है और यहाँ से हमारे समाकलन के विशेष प्रकार के सवाल भी शुरू हो जाते हैं। अब तक जो विधियां मैंने बताई थी, प्रतिस्थापन या सिंपल विधि, वो विधि सिर्फ 2 या 1 नंबर के सवालों को ही आपके सामने आएंगे। तो अब विशेष प्रकार के सवाल हैं, तो हमें करना कैसा होता है। देखिए बच्चों, हम आपके सामने समाकलन होगा px अपॉन qx के रूप में। px का मतलब है कोई बहुपद, एक पदीय भी हो सकता है, द्विपदीय भी हो सकता है, त्रिपदीय भी हो सकता है। qx दूसरा बहुपद, ये वही बात इसमें ये इक्वेशन होगी। रेखिक इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। इसके फैक्टर करके हमें टुकड़े करने होते हैं और इसमें एक कंडीशन होती है कि qx नॉट इक्वल टू 0। qx हमेशा 0 के बराबर नहीं, मतलब qx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर qx 0 के बराबर हो जाता है तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम टाइप टू टाइप हर टाइप के सवालों को आंशिक भिन्न के द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आंशिक भिन्न द्वारा हल करने की जो विधियां हैं, जो टाइप्स हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा और आप उसी आधार से इसको समझते जाएंगे। तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करने की सबसे सिंपल और पहली विधि है वो ये है कि आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले होगा x-1 अपॉन x-3 x-2, यानी इस तरीके का मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है। तो अब हम पहले तो ये देखेंगे क्या हम इन्हें पहली दो विधियों द्वारा समाकलन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं ज्ञात कर सकते तो हम कौन सी विधि इसमें अप्लाई करें। तो हमारे पास एक नई विधि आई है जिसका नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसका आंशिक भिन्न करेंगे। आंशिक भिन्न करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। जो बच्चा आंशिक भिन्न करनी सीख जाएगा, समझ लीजिए उस समाकलन को भी बहुत आराम से कर लेगा, क्योंकि समाकलन निकालना आपको आ चुका है। तो जैसे ये दिया होगा, यहाँ अंश है, ये हर है, हर में 2 फैक्टर हैं, तो इन 2 फैक्टरों को अलग अलग तोड़ेंगे, यानी कि उनका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो ऊपर के भाग में जितने यहाँ नीचे भाग होंगे उस हिसाब से आप तोड़ते जाएंगे। यहाँ है 1 और 2, तो a अपॉन x-3 प्लस b अपॉन x-2। तो आप देख रहे होंगे इन्हें 2 भागों में तोड़ दिया है, a और b के रूप में। अब a और b क्या है, ये अज्ञात मान है जो हमें ज्ञात करने हैं। हमारा काम है इनका मान निकालना, यानी इनको इसके बराबर मैंने रखा है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे, a x-2 b x-3 x-2 x-3। तो आप देख रहे होंगे ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा x-1 इक्वल टू a x-2 प्लस b x-3। ये एक सिंपल सवाल है, तो मैं इसमें पहली विधि द्वारा बताऊंगा। एक तो तरीका होता है कि पहले से खोल लीजिए, सारे को पूरे को खोल लेंगे। पहले x के पदों का x के कोफिशिएंट की तुलना करने पर, x² की कोफिशिएंट की तुलना करने पर तुलना करते हैं दोनों साइड की। लेकिन जहां हमारा सिंपल सवाल होते हैं वहां हम बस एक ही मेथड यूज करते हैं। यहाँ दे रखा है x-2 और यहाँ दे रखा है x-3। तो हम रखेंगे पूरी समीकरण में x = 2
रखने पर। अब बात आती है कि 2 क्यों रखा। 2 इसलिए रखा बेटे, अगर यहाँ मैं 2 रखता हूं तो 2 में से 2 गया 0, ये हिस्सा 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा, तो बी का वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ रखो 2 - 1 ए 2 - 2 प्लस बी 2 - 3, 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू 0 प्लस माइनस बी, तो बी की वैल्यू आ जाती है यहाँ -1। पैक कर देंगे। अब पुनः अब x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि अब के ये हमें 0 करना है तो 3 रख देंगे, तो 3 - 1 इक्वल टू a 3 - 2 प्लस b 3 - 3, तो यहाँ हो जाता 2 और a, तो आपका ये 0 हो गया, तो सॉरी हाँ a की वैल्यू आ गई 2, तो ये a का और ये b का मान आ जाता है। तो a b का मान वहीं रखेंगे जहां से हमने इनको पार्शियल किया था, यानी फ्रैक्ट इनको तोड़ा था। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। तो आपका ये x - 1 x - 3 x2 dx ये टूट के ये बन जाएगा, टूट के यहां हो गया a, क्योंकि a हमारा आया था 2, तो यहां लिखेंगे 2 बटे x - 3 dx प्लस b आया था हमारा -1, तो यहां माइनस हो जाएगा 1 बटे x - 2 dx। तो आपका जो सवाल था वो टूट के 2 भागों में बट गया है, और हमारा मकसद भी यही था कि हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर दें। ये 2 भाग बट गए, जिससे हम इनको सिंपल जो सिंपल समाकलन हमने पढ़े हैं, सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसी के आधार पर हम इसे हल कर सकें। तो हो जाएगा 2 1/x - 3 dx माइनस 1/x - 2 dx। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है 1/x का, अगर इसको t मानते हैं तो ये dt में चला जाएगा, यानी 1/t dt हो जाएगा, प्लस इसको t मानते हैं माइनस 1/t dt हो जाएगा। मान लीजिए t1 मान लिया, t2 मान लिया, दोनों अलग अलग फलन है, तो t1 t2 हो गया। ये हो गया हमारा, आप समझ गए होंगे ना किस तरीके प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको समझा दिया। log t1 माइनस log t2 प्लस c। अब t1 t2 की वैल्यू पुट करेंगे। t1 हमारा था x - 3 माइनस log x - 2 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाता है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी तरीके के सवाल आपको बताऊंगा। मैंने पहला मेथड बताया है, इसी में ही आपके आंशिक भिन्न के कई सारे मेथड हैं, उन सबको मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, वो आप ध्यान से समझेंगे भी। दूसरा प्रश्न इसी में आ जाता है, दूसरा टाइप। देखिए आपके सामने एक सवाल है 1 + x + x² + x³ ये क्वेश्चन है। तो इसको पार्शियली फैक्ट करेंगे पहले, क्योंकि अभी ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, सबसे पहले इसके फैक्टर होने बहुत जरूरी हैं। तो मैंने इसको पहले इसके मैंने फैक्टर किए 1/, आप इसको यहाँ से 2 भागों में करके 1 + x बना लीजिए, यहाँ से x² कॉमन लिया dx, ये आपका हो जाएगा 1 + x 1 + x² dx। ये आपका सेकंड टाइप का आंशिक भिन्न होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें अंदर स्क्वायर आ जाए। ये सेकंड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। इनको कैसे करते हैं वो भी आप ध्यान से समझेंगे। जिसमें एक घात था उसके लिए सिर्फ a लिखते हैं, जहां 2 घात होता है उसके लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप इनको अलग लिख लीजिए 1 + x², क्योंकि अभी हमें पार्शियल फैक्ट करना यानी आंशिक भिन्न बनानी है। तो पहले मैं यहाँ सिंगल x था तो a के रूप में इसको तोड़ दिया, a/1 + x। यहाँ 1 + x² है, जहाँ x² होता है वहाँ bx + c लिखना होता है, यानी स्क्वायर को भी कवर करना होता है। यहाँ स्क्वायर दिया तो bx + c, ये आप ये मेथड क्लियर करेंगे। ये सेकंड टाइप का सवाल है। अब आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी करते आ रहे थे, 1 = a, एलसीएम लेंगे 1 + x² bx + c 1 + x।
पहले मैंने क्या किया था कि x इज इक्वल टू कुछ रखा था, उसके आधार पे मैंने वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू तो निकाल सकते हैं यहाँ x इज इक्वल टू -1 रखने पर, ये सारा 0 हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन फिर बाद की वैल्यू के लिए हमें b और c के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो मैं पूरे मेथड को कंपेयर विधि से करना चाहता हूँ। यहाँ आपका 1 है, कंपेयर कैसे करते हैं, अंदर ब्रैकेट खोल देते हैं, a x स्क्वायर खुल गया, मल्टीप्लाई करेंगे bx प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ए के बी कुछ ए बी सी की जो मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट पदों के रूप में अलग अलग दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी घात है एक्स स्क्वायर है, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना करने पर। अब एक्स स्क्वायर के पदों की जब तुलना कर लेंगे कोफिशिएंटों की तुलना करने पर, कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का a, यहां है b, इधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। फिर x के पदों की, जब x के पदों की करेंगे, x में हमारे पास है यहाँ bx, देखो ध्यान से bx, और यहाँ है cx, तो हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ क्योंकि x नहीं है। अब आते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर पद है हमारे पास a आपको दिखाई दे रहा होगा ये, इसके बाद है c, ये रहा c, तो a प्लस c इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये 3 होगी। अब हम तीनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे, हल करके हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो पहली दूसरी, अब आप मान लीजिए a प्लस सी लेंगे, यहाँ a प्लस बी हो गया, यानी b की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं -a, फिर इन दोनों करेंगे, समीकरण 1 व 2 लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ आ जाइए क्योंकि वहां जगह नहीं है। समीकरण 1 व 2 में, 1 व 2 में देखिए बेटा, यहाँ a प्लस बी था, यानी b का मान, ये जो b दिखाई दे रहा ये -a होगा, तो यहाँ मैं -a लिख सकता हूँ। यहाँ ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, रख सकता हूँ ना, तो ये -a लिख सकता हूँ। तो a का मान है या b का मान है -a, जब b एज इट इज रखेंगे तो a इधर जाकर -a हो जाएगा, और b की जगह यहाँ रखा जाएगा -a प्लस c इक्वल टू 0, ये 4th इक्वेशन बन जाएगी। और तीसरी के साथ जब हम इसे रखेंगे a प्लस सी इक्वल टू 1 है, ये 3rd इक्वेशन थी हमारी यहाँ, तीसरी, ये समीकरण 3 है। तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा, ऐड करने पर तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू 1/2। क्लियर बात। जब c का मान आ गया तो समझिए आपके पास सारे मान क्लियर होते चले जाएंगे। c यहाँ रखेंगे तो b का आ जाएगा। जैसे मैंने c का मान रखा 2 में, समीकरण 2 में c का मान रखता हूं, ये देखो c है, तो b का मान, ये c इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो b का मान -1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक मान बचा a, क्योंकि b का मान माइनस में है तो a का इधर जाकर फिर प्लस में हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो मान आए हैं a 1/2, b -1/2, c 1/2। अब यही मान मैं आंशिक भिन्न के रूप में इनको अलग अलग तोड़ दूंगा, इन्हें अलग अलग लिखूंगा। तो आंशिक, यहां हमारे पास सवाल था 1/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, ये हो जाएगा आपका a, पहला था a 1 प्लस एक्स dx। अब a का मान हमारा 1/2 हो चुका है, तो 1/2 बाहर कर दिया। क्लियर। फिर हमारे पास था bx प्लस c, आपने पढ़ा होगा, b कितना है हमारा, -1/2, x प्लस c 1/2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। तो ये आंशिक भिन्न के रूप में 1/2, और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स dx। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए माइनस, ऊपर से -1/2, जैसे मैंने -1/2 कॉमन लिया, यहाँ ऊपर बचा x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हो गया बच्चों सबको। अब हमें इसका हम समाकलन जान ही चुके हैं, log में हो जाएगा 1/2
log 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब -1/2 इसको तोड़ के हम अलग अलग करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1/2 मैंने इसको तोड़ दिया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया 1/2 log 1 प्लस एक्स माइनस, इसको अगर मैं t मानता हूं प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो 2 ये dt में चला जाएगा, ये नहीं है 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये उन बच्चों को समझ में आएगा ये स्टेप जिन्होंने प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल कर लिए होंगे सारे, वही बच्चे समझ पाएंगे। और ये आप जानते होंगे ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आंशिक भिन्न की 2 विधियां आपको क्लियर की हैं, प्रथम और द्वितीय। 2 विधि और बच जाती हैं। इन 2 विधियों के बाद आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करने का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब बात कहते हैं खत्म कैसे हो जाता है, सिर्फ यहाँ और हमें ये समझना होता है कि किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। बाकी समाकलन तो बिल्कुल सिंपल रहेंगे, इनमें सिंपल और प्रतिस्थापन विधि ही ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होती है। अब हम विशेष प्रकार के सवालों को हल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी भी जो बच्चे समाकलन को नहीं कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि इसको 2 बार करना होता है तब जाके पकड़ में आती है। तो जो बच्चे बहुत लेट जुड़े हैं, अभी भी बहुत बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वो मेरी जो यूट्यूब पर चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वो है मैथ्स बाय संजय उपाध्याय GOV। तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको सारी वीडियो भी मिल जाएंगी। जो पिछली सारी वीडियो मैं अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ, एक बुक मैंने पहले ही कंप्लीट करा दी है। थैंक यू वेरी मच।